हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारा अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी किताब आपके अवचेतन मन की शक्ति। और इस किताब में से मैं आपको एक सच्ची स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक व्यक्ति जिसका देश युद्ध में पूरी तरह से हार गया हो, तबाह हो गया हो, उसका घर पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया हो और उसकी फैमिली मर गई हो, उसके दोस्त, उसके साथी या तो यातना गृह में उसकी तरह है या फिर वो भी मर गए हो। जो देश जीता, यानी कि जो विनर था देश, वो देश उस देश को जो हार गया है उसके लोगों को लेकर चला गया, उनसे बंधुआई कराने, उनसे मजदूरी कराने। और वो एक ऐसे यातना गृह में फंस गया जहां पर उसको चारों ओर मौतें मौतें दिखाई देती थी। आज ये मर रहा है, कल वो मर रहा है, ये मर रहा है। पूरी नेगेटिव सिचुएशन। आपकी स्थिति कैसी भी हो, कितनी भी बुरी स्थिति आपकी क्यों ना हो, पर इस व्यक्ति से ज्यादा बुरी आपकी स्थिति नहीं हो सकती। बावजूद इसके इसने एक अच्छी लाइफ मैनिफेस्ट करी और एक अच्छी खुशहाल जीवन इसने मैनिफेस्ट किया और जिया। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर लोथाक्स वान ब्लैक शिमट की, जो कि रॉकेट सोसाइटी के सदस्य और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के एक उत्कृष्ट शोधकर्ता थे। उन्होंने बताया कि उनके घर को किस प्रकार नष्ट कर दिया गया, पूरे देश को किस प्रकार नष्ट कर दिया गया। और वो एक रूसी यातना गृह में पहुंचाए गए। वो एक कोयला खदान के अंदर काम करते थे। एक छोटे से चिकित्सकीय परीक्षण के बाद सब लोगों को अपना अपना काम बांट दिया जाता था और इतना इतना टन तुम्हें कोयला इकट्ठा करना है, ले जाना है। और अगर कोई व्यक्ति निर्धारित काम को पूरा नहीं कर पाता तो उसके खाने का एक हिस्सा काट लिया जाता और उसके बाद वो शमशान घाट में आराम कर रहा होता। चारों तरफ नेगेटिव सिचुएशन है। वो चाहते तो बहुत रोते और बिलखते कि हाय मेरा परिवार। बिल्कुल आया भी होगा रोना, ऐसी बात नहीं है। पर जिस व्यक्ति का माइंडसेट होता है ना, ठीक है ये सब ठीक है, हुआ, सॉल्यूशन बाहर कैसे निकला जाए, इन्होंने उस जगह पर ध्यान केंद्रित किया कि ये तो ठीक है, हो गया, पास्ट है, क्या कर सकते, हो तो गया ही है, अब बाहर कैसे निकला जाए। तो इन्होंने उस यातना गृह से भागने पर ध्यान केंद्रित किया। इन्होंने दिन रात अपने माइंड में विजुलाइज किया कि वो लॉस एंजलिस के कोई शहर है, वहां पर उस शहर की इमारतों को इन्होंने देखा और कि मैं वहां पे रेस्टोरेंट में खा रहा हूँ, स्टोर में शॉपिंग कर रहा हूँ। इनकी एक दोस्त थी, महिला मित्र, उसके साथ ही एक कार में घूम रहे हैं, बसों में घूम रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, चिल कर रहे हैं। सिचुएशन कैसी कि कल मौत हो जाए, और माइंडसेट कैसा कि भविष्य तो गजब ही है ऐसा। तो इन्होंने सोचते 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 कई महीनों तक सोचते रहे। फिर एक दिन इनको मौका मिला। मौका कैसे मिला आइए जानते हैं। हर सुबह सुरक्षा प्रहरी कैदियों को लाइन में खड़ा कर कर गिनता। उसने पुकारा 1 2 3 आदि आदि नंबर, और जब 17 नंबर की पुकार लगी तो जो मेरा नंबर था तो मैं किनारे हो गया। इस बीच गार्ड को 1 2 मिनट के लिए बुलाया। जब वह वापस आया तो उसने गलती से मेरे बाद के कैदी को 17 की तरह गिना। जब शाम को कैदी वापस आए तब संख्या समान थी। उन्हें मेरी कमी महसूस नहीं हुई, और जब तक पता चलता तब तक काफी समय हो चुका था और ढूंढने में काफी समय लगा। फिर ये जो है, ये वैज्ञानिक जो थे वो चिन्हित किए हुए कैंप से निकल गए और लगातार 24 घंटे चलते रहे। फिर जाकर एक सुनसान जगह पर आराम किया, जंगली जानवरों को मारकर खाया, और फिर उन्हें पोलैंड जाती हुई एक कोयले की ट्रेन मिली जिसमें ये बैठ गए। दोस्तों की सहायता से ये स्विट्जरलैंड में ल्यूसरिन पहुंचे, और एक शाम को ल्यूसरिन के पैलेस होटल में मेरी अमेरिकी दंपति से बातचीत हुई और उन्होंने कहा कैलिफोर्निया में सांता मोनिका में उनके घर पर अतिथि के रूप में रहना स्वीकार करेंगे।
उन्होंने आगे से कहा, अब जब इंसान जो है वो सॉल्यूशन पर माइंडसेट करता है ना, प्रॉब्लम्स पे नहीं करता, तो उसके लिए रास्ते निकलते चले जाते, निकलते चले जाते, निकलते चले जाते। आप एक बार आगे तो बढ़ो। जब आप टॉर्च लेके चलते हो रात के अंधेरे में, आपको सब कुछ साफ दूर तक थोड़ी दिखाई देता, इधर भी इधर भी इधर भी नहीं, बस आप चलते जाते हो, इतना सरफेस, इतना एरिया दिखता रहता है, आप चलते रहते हो, चलते जाते हो, चलते जाते हो और आप पहुंच जाते हो, है ना। तो इसलिए संभव तो सब कुछ है। इस व्यक्ति की कहानी से आपको अपने जीवन में सोचना चाहिए। आगे देखिए, आगे लिखा है कि जब उस दंपत्ति का ड्राइवर इन्हें उन रास्तों से लेकर जा रहा था जिसे ये कोयले की खदान में देखा करते थे माइंड में कई महीनों तक, इन्हें ऐसा लगा सजीव कि ये मैं जी चुका हूँ, ये चीजें पहले मैं जस्ट अभी आ भी चुका हूँ, कुछ समय पहले ही ऐसा प्रतीत हो रहा था। और फिर देखिए कि इन्होंने अपना लक्ष्य पा लिया और ये कहते हैं कि मैं कभी भी अवचेतन मस्तिष्क के चमत्कारों पर आश्चर्य करना नहीं छोड़ सकता। वास्तव में इनके पास ऐसे तरीके हैं जिनके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है। ये संसार, यूनिवर्स, ब्रह्मांड अथाह है, अथाह संभावनाएं हैं। सिर्फ इसे हील करना है, सिर्फ इसे हील करना है, अपने मन को। आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा मानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, आपकी कितनी भी दयनीय स्थिति चल रही हो, आप उससे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आपके साथ में ये सिचुएशन तो नहीं हो सकती कि कल मैं मर जाऊंगा या आज मर जाऊंगा। चारों तरफ से तेज तर्रार ऑफिसर्स नजर रखे हुए हैं, उसके बावजूद ये बंदा निकल गया, तो आप भी निकल जाएंगे। यहां पर स्टक हैं बस आप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स कीजिए। और याद रखिए, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बाय।